तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? जो आज भी जिंदा हो, आई मीन वेल ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट चलो बात करें। तो सबसे प्राचीन जीवित चीज की खोज है, तो तुम्हें सबसे पहले जीवित शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, और ये इतना इजी नहीं है। आई मीन टेक एग्जांपल ऑफ अ लोटस सीड। एक कमल का बीज 2000 सालों तक जिंदा रह सकता है, बट जब उसमें से फूल खिले तब तुम उसे 2000 साल पुराना फूल नहीं कह सकते ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जीवों की जो है तो सबसे प्राचीन बट आज भी जिंदा है। नंबर 1, एक कंट्रोवर्शियल चीज। देखो कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि पेड़ों को हमें दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जो अपने आप को क्लोन करते हो, लाइक एक बरगद का पेड़, और दूसरा नॉर्मल ट्री, लाइक एक नीम का पेड़। सबसे पहले नॉर्मल पेड़। तो इस पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन जीव है मेथ्यूसेला, एक ब्रिसलकॉन पाइन ट्री। लिटरली ये चीज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी पुरानी है, जो कि कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन पर पिछले 5062 सालों से जिंदा है। ऑब्वियसली क्यूरियस पीपल इसकी वाट ना लगा, इसलिए इस चीज को इतना ज्यादा फेमस नहीं किया गया है, बट माना जाता है कि ये 3050 BC साल पहले अंकुरित हुआ होगा, जब स्टोन एज जैसा कुछ बन रहा था। बट अगर हम बात करें ऐसे पेड़ों की जो कि अपने आप को क्लोन करते हो, तो तुम्हें जाना चाहिए पंडो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुना, पंडो इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन जीव है जो आज भी जिंदा है। भले ये तुम्हें पहली नजर में एक जंगल लगे, बट एक्चुअली में पंडो कोई जंगल नहीं है। भले ही ये 40,000 पेड़ों से बना हो और 107 एकड़ में फैला हो। अब इस बात को इस तरह समझो कि मान लो आज से 80,000 साल पहले एक पेड़ उगा, उसने अपने रूट से धीरे धीरे अपने आप को क्लोन करना शुरू किया और फैल गया। तो ये है पंडो। हालांकि अनफॉर्चुनेटली आजकल पंडो की हालत कुछ सही नहीं है। एक्चुअली में पंडो मर रहा है। ऑब्वियसली रीजन है जलवायु परिवर्तन, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग एंड कीड़े, बट आई थिंक शायद वो आगे भी सरवाइव कर सकता है। नाउ प्राचीन जीवों के ताज पे पेड़ों का अच्छा दावा है, बट कुछ बैक्टीरिया इससे भी ज्यादा पुराने हैं। सीरियसली लाइक 2007 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक उन्हें एक बैक्टीरिया मिला, 5 लाख साल पुराना बैक्टीरिया। वेल उनके मुताबिक वो बैक्टीरिया परमाफ्रोस्ट में जमा हुआ था, एंड परमाफ्रोस्ट में रहते हुए वो अपने डीएनए की मरम्मत कर रहा था। अब इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि वो कभी भी निष्क्रिय नहीं था, वो सक्रिय था। बस मुश्किल परिस्थितियों में सुधार का इंतजार कर रहा था, ताकि जब परिस्थितियां सुधरे वो वापस जिंदा हो सके। नाउ परमाफ्रोस्ट एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे तुम्हें प्राचीन जीवन मिले। आई मीन 2013 में इटली के गहरे समंदर के नीचे साइंटिस्टों को बहुत ही प्राचीन रोगाणु मिले, एंड बीबीसी के अनुसार ये रोगाणु हर 10,000 साल में बस एक ही बार प्रजनन कर रहे थे। अब देखो आई मीन ये दर इतनी ज्यादा कम थी कि साइंटिस्टों को इस पे यकीन ही नहीं हुआ, बट मेन चीज ये जिंदा थे। अब तुम्हें पता है कि मैंने क्या कहा था शुरुआत में? एक निष्क्रिय बीज या एक सुस्त बैक्टीरिया को हम जीवित नहीं कह सकते, बट कुछ डेंजरस लोग कुछ भी कर सकते हैं। लाइक 1960 में शोधकर्ता राल्फ रेजर एंड पाउल टेच ने ये क्लेम किया कि उन्होंने 200 मिलियन साल पुराने बैक्टीरिया को वापस जिंदा किया, जो कि उन्हें कांसास की नमक की एक माइन में मिला था। या फिर 2011 में न्यूयॉर्क के बिंगहम्टन यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया कि उन्होंने 34,000 साल पुराने बैक्टीरिया डूनालीला को वापस जिंदा कर दिया, जो कि उन्हें कैलिफोर्निया की डेथ वैली के नमक के डिपॉजिट में मिला था। या फिर 2009 में एक शोध समूह ने यह घोषणा की कि उन्होंने ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के 3 किलोमीटर नीचे हर्मिनी मोनस ग्लेसी नाम के रोगाणु, जो कि 1,20,000 साल पुराने थे, उन्हें वापस जिंदा किया। इसके अलावा वायरस को तो हम जिंदा नहीं कह सकते, राइट? लेकिन 2014 में 30,000 सालों की निष्क्रियता के बाद परमाफ्रोस्ट में जमे एक विशाल वायरस को वापस जिंदा किया गया। उस नसीबी से वो सिर्फ सिंगल सेल वाले जीवों पर ही हमला करता था, तो दिक्कत की बात नहीं थी। बट नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट इट?